हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अंतिम चरण में पहुंचा डुमरी उपचुनाव प्रचार। मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, हर चेहरे पर मुस्कान ला रही सरकार। डुमरी विधानसभा उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है। हर पार्टी जोर आजमाइश में जुट गई है। इसी कड़ी में INDIA समर्थित झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील की जा रही है। इस दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, खिजरी विधायक राजेश कच्छाप, आहरडी, सहरिया, भेंडरा आदि पंचायतों में नुक्कड़ सभा कर बेबी देवी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान लाने की दिशा में कार्य कर रही है। झारखंड पहला राज्य है जहां सार्वजनिक पेंशन लागू कर सभी गरीब, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को पेंशन दिया है। वहीं गरीब की हर बिटिया भी उच्च शिक्षा हासिल कर सके, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई है। राज्य में 80 विद्यालय में निजी विद्यालय की भांति CM एक्सीलेंस विद्यालय का निर्माण कर अंग्रेजी माध्यम से स्मार्ट क्लास शुरू कराया है। ईडी ने रांची में विष्णु अग्रवाल की 162 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की, पूर्व DCP समेत 10 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मशहूर व्यापारी विष्णु अग्रवाल की 161.64 करोड़ रुपए की 3 भूमि पार्सल को अस्थायी रूप से कुर्की किया है। मालूम हो कि विष्णु अग्रवाल को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये 3 जमीन पार्सल रांची में चेसायार, होम रोड, पुगरू और सीरम टोली में स्थित है। विष्णु अग्रवाल को संघीय एजेंसी ने 19 जुलाई को रांची के पोस्ट चेसायार होम रोड में 1 एकड़ भूखंड में धोखाधड़ी से बिक्री के लिए सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी के अनुसार चेसायार होम रोड संपत्ति और नामकुम में 9.3 एकड़ के प्लॉट के अलावा अग्रवाल ने DC छवि रंजन और अन्य के साथ मिलकर रांची में 5.83 एकड़ का प्लॉट भी खरीदा है, जो 1949 से भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के कब्जे में है। बयान में कहा कि भू राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से भू माफियाओं के पक्ष में इन भूमि भूखंडों का फर्जी तरीके से परिवर्तन किया गया। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की 3 बेटियां शामिल। 19वें एशियन गेम्स के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इस टीम में झारखंड के भी 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन किया गया है। तीनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं। बेंगलोर में हॉकी इंडिया ने विशेष कार्यक्रम आयोजित कर समस्त पदाधिकारी और खिलाड़ियों के परिजनों की उपस्थिति में टीम की घोषणा की है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड के सभी खिलाड़ियों का बेंगलोर में स्वागत किया गया। इस मौके पर भोलानाथ सिंह ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान समर्पण और त्याग उनके अभिभावकों का होता है, परंतु उनका सम्मान अपवाद में होता है। इसलिए हॉकी इंडिया ने शुरुआत की कि खिलाड़ियों के अभिभावकों को भी सम्मान मिले, इसलिए हम लोगों ने इस बड़े अवसर पर खिलाड़ियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया है। तिहाड़ जेल से जमशेदपुर कोर्ट पहुंचा अलकायदा का संदिग्ध आतंकी कटकी, घाघीडीह सेंट्रल जेल में रखने का आदेश। दिल्ली तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में आतंकी संगठन अलकायदा का संदिग्ध मोहम्मद अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को बिष्टुपुर थाना की पुलिस ने प्रोडक्शन के आधार पर जमशेदपुर लाया। कटकी की सुरक्षा घेरे में चारों ओर दिल्ली, झारखंड व जमशेदपुर की पुलिस कुल 8 सशस्त्र फोर्स की टीम तैनात थी। शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को दोपहर 2 बजे ADJ 1 संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 सितंबर 2023 को निर्धारित की है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रजरप्पा में नए कोलवासरी निर्माण को लेकर पर्यावरणीय लोक सुनवाई। ग्रामीणों ने समस्या और सुझाव को रखा। CCL रजरप्पा में नए कोलवासरी निर्माण को लेकर शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को ऑफिसर्स क्लब में पर्यावरणीय लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, CCL के अधिकारी व रैयत विस्थापित ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष रामगढ़ अपर समाहर्ता रोबिन टोपो, JSPCB हजारीबाग के कन्वेनर RO अशोक कुमार यादव, JSPCB रांची कंसल्टिंग कार्यपालक प्रतिनिधि आशुतोष तिवारी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों से समस्या और सुझाव मांगे गए। 3 सितंबर को ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। रेलवे ने किया कई ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान। 3 सितंबर को चक्रधरपुर मंडल में रेल प्रशासन ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर रेल विकास के कार्यों को अंजाम देगी। इस वजह से रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटा नगर से खुलने व गुजरने वाली 8 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल व शॉर्ट ओरिजिनेट कर चलाने का निर्णय लिया है। वहीं 3 सितंबर को टाटा नगर से खुलने वाली ट्रेन नंबर 18101 टाटा
श्रीनगर जम्मू तवी एक्सप्रेस को शाम 5:05 के बजाय 1 घंटे लेट से शाम 6:05 में जम्मूतवी के लिए रवाना किया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने तीसरी बार भेजा समन। 9 सितंबर को होगी अगली पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। रांची में जमीन घोटाला मामले में अब उनसे 9 सितंबर को पूछताछ होगी। हालांकि ईडी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस ओर इशारा किया है। मालूम है कि ईडी के समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची नहीं पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को पत्र के माध्यम से बताया गया कि मामले को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हालांकि इस संबंध में ईडी को मुख्यमंत्री की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र लेकर एक कर्मी गुरुवार को एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा। इस पत्र में क्या लिखा है, इस बारे में मुख्यमंत्री सचिवालय कर्मी सूरज ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा कि इस बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है। INDIA में सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। विपक्षी गठबंधन इंडिया में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इंडिया की बैठक खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की समन्वय समिति में उन्हें शामिल किया गया है। हेमंत सोरेन को मिली जिम्मेदारी से एक और जहां JMM के नेता खुश हैं, वहीं बीजेपी ने चुटकी ली है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शामिल किया गया है, जो अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम इसमें शामिल किए जाने के पीछे कई वजह हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को इंडिया के पक्ष में गोलबंद करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को दी गई है। झारखंड सहित देश भर में ट्राइबल की अच्छी खासी आबादी है, जिसे ध्यान में रखकर देश के गिने चुने नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल किया गया है। हाल के वर्षों में एक ट्राइबल लीडर के रूप में हेमंत सोरेन की छवि तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिन 13 नेताओं का नाम शामिल किया गया उसमें हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल है। जिन 13 नेताओं के नाम शामिल किए गए उसमें शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, राघव चड्डा, केसी वेणुगोपाल, संजय रावत, तेजस्वी यादव, जावेद खान, ललन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। बड़का गांव के अमिनेश कुमार का राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में हुआ चयन। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत अंबाजीत निवासी जयप्रकाश सिंह के पुत्र व सतीश सिंह के पुत्र अमिनेश कुमार का नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में चयन हुआ है। अमिनेश की प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग एंजल स्कूल में हुई है। यहाँ से उन्होंने 10वीं पास की है। अनिमेश शुरू से ही क्रिकेट के प्रति ज्यादा रुचि रखता था, जिस कारण अपने अभिभावकों को पढ़ाई में कम रुचि की बात बतलाता था। अनिमेश शुरू से स्कूल क्रिकेट मैच में भाग लेना प्रारंभ किया और धीरे धीरे आज इस मुकाम तक पहुंचा है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी चयन मैच के प्रथम पाली में अनिमेश ने 297 रन बनाकर नेशनल क्रिकेट बी को 88 रन से जीत दिलाई है। एनडीए ने झोंकी अपनी ताकत। सुदेश महतो बोले, डुमरी पर्यटन पर हेमंत कैबिनेट। डुमरी उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में शुक्रवार को बोकारो के नवाडी स्थित भलमारा, नवाडी, चिरोडी, परसबानी, दहियारी और आहारडी में नुक्कड़ सभा करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देकर सत्ता में आने वाली सरकार में जनता का हिम्मत तो नहीं बढ़ा, लेकिन अपराधियों का हौसला बुलंद है। यही इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि राज्य के लिए जिन लोगों का कोई समर्पण और कर्तव्य बोध नहीं है, वैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसकी सोच में राज्य सेवा नहीं बल्कि परिवार सेवा है। डुमरी को भय मुक्त और विकास युक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।